नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर एक विशेष जानकारी के साथ। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था, उसी वायदे के अनुसार आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं श्रावण मास के पर्व की जानकारी देने के लिए। आज हम बात करेंगे मित्रों श्रावण मास के अंतिम पर्व की जानकारी के बारे में। यानी श्रावण मास का अंतिम पर्व है मित्रों, वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मित्रों मनाया जाता है। यानी आज हम बात करेंगे मित्रों रक्षाबंधन के विशेष पावन पर्व की कि रक्षाबंधन का विशेष पावन पर्व कब मनाया जाएगा, इस पर्व का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, रक्षा सूत्र का क्या महत्व है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और राखी बांधने का उचित समय क्या है और भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है और राखी बांधने की विशेष विधि क्या है, इन समस्त बातों पर हम मित्रों आज चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहें, समस्त जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। जानकारी देने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आप घर बैठे प्राप्त कर सकें और आप उनका घर बैठे लाभ भी ले सकें। आइए मित्रों आते हैं अपने विषय पर। रक्षाबंधन का जो विशेष पावन पर्व है मित्रों, वो 2025 में 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मित्रों विशेष हर्षोल्लास के साथ में संपूर्ण भारतवर्ष में मित्रों मनाया जाएगा। 9 अगस्त को मित्रों क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि ये पूर्णिमा तिथि वाले दिन मनाया जाता है और जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है मित्रों वो 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1:40 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:23 तक रहेगी। क्योंकि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो पूर्णमासी तिथि में ही मनाया जाता है और भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, तो हम रक्षाबंधन का विशेष पावन पर्व 9 अगस्त 2025 को ही मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि में इस दिन पूर्णमासी की तिथि है। और जो भद्रा काल का समय है मित्रों वो 8 अगस्त को दोपहर 1:40 से प्रारंभ हो रही है भद्रा और वो समाप्त हो जाएगी मध्यरात 1:31 पर। अतः 9 अगस्त को भद्रा नहीं है मित्रों, तो हम सुबह से लेकर दोपहर 1:23 तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि 1:23 तक पूर्णमासी तिथि है और राखी जो है मित्रों वो पूर्णमासी तिथि में ही बांधी जाती है। तो हमको दोपहर 1:23 तक राखी बांध लेनी चाहिए, यही इसका विशेष समय है। अब भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है, इसके पीछे मित्रों एक पौराणिक कथा है। भद्रा जो है भगवान शनि की बहन है और ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भद्रा काल में जो भी कार्य किए जाएंगे, धार्मिक कार्य जो भी किए जाएंगे, मांगलिक कार्य जो भी किए जाएंगे, उनका पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। और इसका मित्रों एक उदाहरण भी है कि रावण ने भद्रा काल के समय भी अपने बहन से राखी बंधवाई थी और आने वाले 1 साल में उसका सर्वनाश हो गया था। अब राखी का पवित्र पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी मित्रों एक पौराणिक कथा है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से निकलते हुए रक्त को रोकने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी कलाई पर बांधा था, जिससे उन दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो गया था। और इसी उपलक्ष्य में रक्षाबंधन का विशेष त्योहार मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण ने उनसे वायदा किया था कि जब मेरी आवश्यकता होगी तुम्हें वहां अवश्य पहुंच के तुम्हारी सहायता करूंगा। और जब चीर हरण के दौरान द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जब याद किया था तो भगवान कृष्ण ने उपस्थित होकर वहां पर उनकी सहायता की थी। अतः रक्षाबंधन का जो विशेष पावन पर्व है इसका अत्यधिक महत्व भी हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि राखी किस विधि से बांधी जाए ताकि उसका उचित फल प्राप्त हो सके। जब बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं तो भाई का मुख
पश्चिम दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। आसन पर खड़े होकर या बैठकर राखी बांधी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और एक थाल में राखी, रोड़ी, अक्षर, पुष्प और मीठा रख के सजा के लाएं। इसके बाद बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, इसके बाद उसका तिलक करती है और उस पर अक्षत लगाती है, फिर मुख को मीठा कराती है और मन में उसके भाव ये रहता है कि मेरे भाई की जो भी तकलीफें हैं, जो भी कष्ट हैं वो दूर हो और दीर्घ आयु हो और कोई भी इनको गंभीर बीमारियां ना हो। और मनी मन भाई भी ये बहन से कहता है कि जब भी तुमको मेरी आवश्यकता होगी मैं वहां उपस्थित होकर तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि बहन इस तरीके से मन में ये चीजें रखते हुए, मन में इस तरीके के भाव रखते हुए यदि राखी बांधती है तो मेरा मानना है कि जन्म कुंडली में यदि आपकी महादशा कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो, आपको कितने भी कष्ट क्यों ना आने वाले हो, उन कष्टों का भी मित्रों पूर्ण रूप से निवारण होता है, क्योंकि एक बहुत ही विशेष उपाय है और रक्षा सूत्र जो है वो विशेष ही पवित्र सूत्र है। निश्चित रूप से समस्त समस्याओं का भी अंत होता है। तो अतः इस विधि से आप राखी बांधें और राखी बांधने के पश्चात भाई बहन को कुछ धन या कुछ उपहार भेंट करता है। ऐसी भी मित्रों परंपरा है। तो कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य रिश्तेदार और आपके मित्र इस जानकारी का पूर्ण रूप से फायदा ले सकें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां पार्वती और भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और आपके आने वाले समस्त कष्टों का निवारण हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका घर बैठे लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।